तो आज अपन एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज को अगर आप 7.4 के जस्ट बाद में पढ़ते हो तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे करने का मतलब, क्योंकि 7.4 में अपन ने देखो 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या 1/ सिंपल क्वाड्रेटिक या फिर px + q / रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, यही था क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात रूप। इस पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। तो इस एक्सरसाइज में देखो क्या है, इसमें भी सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या? रूट के अंदर क्वाड्रेटिक द्विघात रूप इसी प्रकार के हैं। तो इस प्रकार को सोल्व करने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया है। इस प्रकार का अगर आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन है कि रूट के अंदर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्या तरीका है उसका? परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप लगाओ, पूर्ण वर्ग विधि लगाओ वहां पे, और उसे फॉर्मूले की फॉर्मेट में चेंज करो। क्लियर है? और फॉर्मूले सारे लिखाई दिए हैं आपको, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं तो बात समझे क्या। 7.4 के जस्ट बाद में आप सोल्व करो 7.7। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, आप खुद सोल्व कर लोगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, रूट x² + a² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x/2 रूट x² + a² प्लस a²/2 log x प्लस रूट x² + a², यही होता है। क्लियर है? इंटीग्रेशन रूट x² - a² का फॉर्मूला क्या होगा, x/2 रूट x² - a²। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर है? ये आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। a²/2 हो जाएगा log x प्लस रूट x² - a²। देखो ये वाले फॉर्मूले वो पहले वाले ही हैं, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये वाला ये सब। फिर आएगा इंटीग्रेशन रूट a² - x²। मैंने आपको बताया जब भी पहले a आ जाए तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। देखो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, यहाँ तक तो देखो सेम लगभग काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, a² - x², तो यहाँ पे a² - x² लिखेंगे, प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस यहाँ पे माइनस कौन से में आएगा, प्लस कौन से में आएगा, ये ध्यान रखने की बात है कि देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इस वाले में तो आएगा प्लस आएगा। तो क्या हो जाएगा, a²/2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a + c। तो ये तीन ही फॉर्मूले काम में आएंगे इस एक्सरसाइज में। तो अपन देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। समझ गए क्या फॉर्मेट? तो देखो वही है ना, मैंने आपको 7.4 के इंट्रो में बताया था कि इस टाइप का फॉर्मेट अगर आता है 1/ क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक या फिर रूट क्वाड्रेटिक, इन सभी का इंटीग्रेशन की तरीका है करने का क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन रूट 4 - x² dx। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है यहाँ पे, तो ये तो देखो इससे तो अपन डायरेक्ट ही है ना फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, रूट यहाँ पे 4 को मैं लिख देता हूँ 2² - x² dx। देखो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट a² - x² का डायरेक्ट लग रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट a² - x² dx का फॉर्मूला होता है आपके पास x/2 रूट a² - x² प्लस का साइन आ जाता है a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो लगा दो यहाँ पे, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो पहले वाले इस स्क्वायर के नीचे बैठा वो a है, तो यहाँ पे a कौन है, 2 है। क्लियर है? तो x/2 रूट a² मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, x² प्लस a²/2। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर करना है फॉर्मूले के अंदर। फिर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू, x ये यहाँ पे a कितना है, a है 2, x/2 प्लस c। सही है? तो यहाँ से 2 आ ही जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो इंटीग्रेशन रूट 1 - 4x² dx। क्लियर है? तो देखो इसे अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, 1 माइनस इसे मैं लिख लेता हूँ 2x का होल स्क्वायर। देखो बन रहा है क्या फॉर्मूला,
फॉर्मूले की फॉर्मेट बन रही है क्या, देखो 1/, देखो रूट इसको होल स्क्वायर, इसे भी लिख लो आप, ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लग गया, देखो इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही लग रहा है वापस से, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो है आपके पास 1 है, और एक्स के लिए कितना रखोगे आप, 2x रखोगे, ये ध्यान रखना। तो x/2 मतलब 2x/2 रूट ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे इसका, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x है, तो इसका स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a²/2, ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1/2 साइन इनवर्स x/x की वैल्यू कितनी है 2x है, 2x/a कितना है 1 है, प्लस c आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे बताओ, क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, देखो मैंने बताया आपको x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 2x दे रखा है, लीनियर फॉर्म है ये, एक रेखिक रूप है। तो जब भी x की जगह लीनियर फॉर्म हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा हमेशा, इंटीग्रेशन जब भी सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है, तो आएगा क्या 1/2, या तो नीचे लिख दो या इस प्रकार से लिख दो, तो यहाँ से हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को अंदर भेज दो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने 7.4 निकाल लिया है तो देखो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है रूट x² प्लस 4x प्लस 6, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। देखो कौन सा फॉर्मेट है ये, टाइप कौन सा बताया, कौन सा टाइप है ये, 1/रूट क्वाड्रेटिक, सही है, द्विघात रूप है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखो क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर कि x² कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट 1 है, क्लियर है। तो इसके बाद में है सेकंड स्टेप, क्या है सेकंड स्टेप में क्या करना होता है आपको, देखो ऐसा कैसे लिख लो, यहाँ तक तो x तक ये दोनों टर्म ऐसे कैसे लिख लो। सेकंड स्टेप के अंदर x का कोएफिशिएंट लो, x का गुणांक कितना है 4 है, उसका आधा करो, हाफ करो, हाफ करने वाला 2 से डिवाइड कर दो, तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। इसका स्क्वायर करो, x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ आ गया 2, उसका स्क्वायर किया, एक बार तो प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, ये काम करवाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसी के अंदर देख लो, यहाँ पे लिखना कहाँ पे है +2² -2², जस्ट x के आगे, x के आगे तो प्लस वाला लिख दो, तो क्या हो गया 2² हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म है ना वो लिख दो यहाँ पे, सही है, ये 6 यहाँ पे लिख दो, फिर लिखो आप माइनस वाला, माइनस क्या है 2², क्या हो जाएगा dx, क्लियर है। अब देखो होल स्क्वायर में चेंज करते हैं इसको अपन, तो क्या लिख सकते हैं इसे x+2 होल स्क्वायर, x उठा लो यहाँ से, 2 उठा लो, प्लस का साइन दिख रहा है सभी में तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ से, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, होल स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब इसे भी होल स्क्वायर में चेंज करेंगे अपन, देखो 6 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में चेंज करने से फिर अपन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इस वजह से होल स्क्वायर में चेंज करते हैं अपन। तो 6 - 4 आएगा, कितना होगा 6 - 4 2 होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, देखो होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर का मतलब 2 ही तो है, यहाँ पे 2 ही आएगा, तो उसे होल स्क्वायर में चेंज कर दिया अपन ने। बात को समझे, देखो क्या है परफेक्ट स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप है x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पे है 4 गुणांक इसका, हाफ किया आधा किया तो 2 आया, इसका करेंगे अपन स्क्वायर कर लिया, एक बार आपको ऐड करना है, एक बार क्या करना है माइनस करना है। ऐड करोगे कहाँ पे लिखोगे, x के जस्ट आगे ऐड वाला लिख दो, प्लस वाला लिख दो, और माइनस वाले को लास्ट में लिख दो, क्लियर है। होल स्क्वायर चेंज कर लिया, इधर चेंज कर लिया। अब फॉर्मूला लगाओ, देखिए कौन सा लग रहा है रूट, देखो x की जगह क्या है लीनियर फॉर्म में रेखिक रूप है, तो अपन x की तरह मान सकते हैं इसे, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे x² + a² का। इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूला, देखो x/2 रूट x² + a² प्लस a²/2 log x प्लस रूट x² + a², ये होता है फॉर्मूला। तो लगाओ यहाँ से
क्या हो जाएगा देखो x बाई टू, एक्स की जगह क्या x प्लस टू है तो x प्लस टू रख लो, x प्लस टू अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है तो x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर करना है तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। प्लस ए स्क्वायर करना है, ए कौन है देखो ऐसे समझो करो, सेकंड वाला ये टर्म है, इसके स्क्वायर के नीचे ए बैठा है ये, तो यहाँ पे सेकंड टर्म ये है, इसके नीचे बैठा है ये ए है। क्लियर है। तो ए का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, नीचे आएगा कितना 2, फिर आ जाएगा लॉग एक्स की जगह कितना एक्स प्लस टू है प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का होल स्क्वायर यानी 2 अपन लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। और देखो कैसे लिख सकते हो इसे x प्लस टू अपॉन टू रूट, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन देखो, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, ये आया कहाँ से देखो, अपन ने क्या किया इस इक्वेशन को चेंज किया ऐसे, फिर इसमें थोड़ा चेंज कर लिया ऐसे लिख लिया इसको और थोड़ा सोल्व करने पे ये आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं इसको सोल्व करने पे वापस से अगर बैक देखेंगे तो यही तो आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर लेना, 5th देख लो। 5th है इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो फॉर्मेट पहचानो, उसके हिसाब से काम करो। तो ये है इस टाइप से फॉर्मेट 1 रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है द्विघात रूप। तो क्या वापस से वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड से लगाओ, यहाँ पे सोल्व करो उससे, तो क्या हो जाएगा देखो। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने से पहले आप है ना यहाँ पे इसको पावर के हिसाब से लिखो। पावर मतलब देखो इसमें कितनी पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले पावर यहाँ पे 2 आएगी फिर 1, इस प्रकार से। सही है। तो पहले इसे यानी करने का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में। तो पहले आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 4x, फिर आ जाएगा प्लस 1 dx। अब क्या करें, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं अपन पूर्णवर्ग विधि। तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं चल सकता है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो क्या होगा, कैसे हटाएंगे, माइनस कॉमन लो आप यहाँ से, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से, इस देखो माइनस को तो बाहर निकाल नहीं सकते अपन, तो ऐसा कैसे लिख लो। देखो फर्स्ट स्टेप हो गई कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है कि x का कोफिशिएंट लो, उसका हाफ करो, तो x कोफिशिएंट गुणांक यहाँ पे है 4, इसका आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो तो कितना हो गया 2 स्क्वायर हो गया, ऐसे लिखना है वैसा 4 मत लिखना, ऐसे लिख लेना। स्क्वायर हो गया, एक बार तो कर दो प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो उसे माइनस कर दो। तो करते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स के जस्ट आगे लिखना आपको प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म लिख लो, लास्ट में लिख दो माइनस वाला, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर dx। देखो इसके बाद में रूट माइनस होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं इसे, तो यहाँ से x उठा लो 2 उठा लो, तो क्या हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे कितना हो गया -1 -4 माइनस के 5 हो गए। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो वैसे यहाँ पे कितना आएगा -5 आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करें -5 भी तो आएगा। तो देखो होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब भी देखो अपन फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस दिक्कत कर रहा है। फॉर्मूला होता है √x² माइनस a² का, तो इस माइनस को अंदर भेज दो फिर। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू को a बोलते हैं अपन,
तो रूट ए स्क्वायर माइनस ये क्या है, एक्स है, लीनियर फॉर्म है तो एक्स मान सकते हो इसे एक्स की तरह, तो एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है। तो लगाओ क्या हो जाएगा, देखो एक्स अपॉन 2, एक्स के लिए क्या है, एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ही लिख दो एक बार, तो आप ए स्क्वायर हो ही गया माइनस एक्स